आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको ले चलेंगे पौराणिक रहस्यों की उस अद्भुत नदी की ओर जिसे वैतरणी कहा जाता है। यह कोई साधारण नदी नहीं, बल्कि एक ऐसी दिव्य सेतु है जो पृथ्वी और परलोक के बीच स्थित है, जहां आत्मा अपने कर्मों के आधार पर मोक्ष या यातना का मार्ग पाती है। गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, पद्म, वामन और मत्स्य जैसे कई पुराणों में इसका उल्लेख बड़े ही रहस्यमयी रूप में मिलता है। कभी अमृतमयी और शांत, तो कभी रक्त और हड्डियों से भरी विकराल। वैतरणी का यह रूप निर्भर करता है केवल हमारे कर्मों पर। इस वीडियो में हम जानेंगे वैतरणी नदी की पौराणिक कथा, इसकी उत्पत्ति, धार्मिक महत्व और उन रहस्यों को जो मृत्यु के बाद की यात्रा को समझने में हमारी मदद करते हैं। तो आइए इस गूढ़ विषय को समझते हैं और शास्त्रों की दृष्टि से एक आध्यात्मिक विवेचना के माध्यम से। इस धरती पर जिस मनुष्य ने जन्म लिया है, एक दिन उसका अंत होना तय है, लेकिन मृत्यु के बाद सफर समाप्त नहीं होता है। इसके पश्चात जीव को अपने कर्मों के अनुसार नरक, स्वर्ग या मोक्ष की प्राप्ति होती है। नरक में मिलने वाली यातनाओं का वर्णन गरुड़ पुराण में भी देखने को मिलता है। इसमें बताया गया है कि क्या कर्म करने पर एक जीव को नरक में यातनाएं सहनी पड़ती है और कैसे कर्म होने पर कुछ जीव वैतरणी नदी में जा गिरते हैं। यह नदी यमलोक के मार्ग में आती है, जिसे शास्त्रों में बहुत भयानक और दुखदायी बताया गया है। इस वैतरणी में पापियों को उनके बुरे कर्मों की सजा मिलती है और कई प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ती है। वैतरणी, जिसे वैतरणा भी कहा जाता है, भारतीय धर्मों, विशेषकर हिंदू धर्म में वर्णित एक पवित्र किंतु रहस्यमयी नदी है। इसका उल्लेख गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण और अन्य कई ग्रंथों में मिलता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह नदी पृथ्वी और यमलोक के बीच स्थित है और आत्मा को यमलोक के लोक में प्रवेश करने से पहले इसे पार करना होता है। यह केवल भौतिक जलधारा नहीं है, बल्कि यह आत्मा की अंतिम परीक्षा का स्थल है, जहां उनके संपूर्ण जीवन के कर्मों का फल प्रकट होता है। वैतरणी को पापों को शुद्ध करने वाली नदी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि किसी व्यक्ति ने जीवन में धर्म, दान, पुण्य और सेवा के कार्य किए हैं, तो उनके लिए वैतरणी नदी का जल अमृत के समान होता है, शीतल, पवित्र और पार करने में सहज। उसके सामने एक पवित्र गौ प्रकट होती है, जो उसे पीठ पर बैठाकर नदी पार करवा देती है। लेकिन जो व्यक्ति पापमय जीवन जीता है, हत्या, छल, अधर्म और अन्य नीच कर्म करता है, उसके लिए यह नदी एक भयानक रक्त और कीचड़ से भरी धारा बन जाती है। उसमें से मांस, हड्डियाँ, मलमूत्र और यातनाओं की चीखें उठती है, जो आत्मा को भयभीत कर देती है। गरुड़ पुराण के अनुसार वैतरणी नदी को पार करना उतना ही कठिन होता है जितना कि जीवन भर किए गए कर्मों का सामना करना। कई पापी आत्माएं नदी में गिरकर वर्षों तक तड़पती रहती है, जब तक उनके परिजनों द्वारा गोदान, पिंडदान और श्राद्ध जैसे कर्म न किए जाए। यही कारण है कि वैदिक परंपरा में मृत्यु के बाद वैतरणी उद्धार के लिए गोदान और श्राद्ध करने का विशेष महत्व है। गरुड़ पुराण, जो कि मृत्यु, परलोक और आत्मा की यात्रा का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है, उसमें वैतरणी नदी का वर्णन अत्यंत विस्तार और गहराई से किया गया है। यह नदी सामान्य नदी नहीं, बल्कि आत्मा के कर्मों के आधार पर बदलने वाली एक दिव्य नरकीय जलधारा है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि वैतरणी नदी की चौड़ाई 100 योजन से भी अधिक है। एक योजन लगभग 8 से 9 मील के बराबर होता है, अतः इसकी लंबाई 700 से 900 मील से अधिक मानी जाती है। इसका जल साफ पानी नहीं होता, बल्कि यह रक्त, मांस, मल, मूत्र और हड्डियों से भरी रहती है। इसमें गिद्ध, कौवे, जहरीली मछलियाँ और जलजीव होते हैं, जो आत्मा को काटते और यातनाएं देते हैं। पापी आत्माएं इस नदी को पार नहीं कर पाती और तड़पती रहती है। इस यात्रा में आत्मा अकेली नहीं होती, बल्कि उसे मार्ग दिखाने वाले विशेष दूत होते हैं, जिन्हें शास्त्रीय भाषा में साइकोपोम्स कहा जाता है। ये यमराज के दूत होते हैं, जो आत्मा को वैतरणी पार कराने में सहायता करते हैं, किंतु ये सेवा निःशुल्क नहीं होती। गरुड़ पुराण के अनुसार वे किसी प्रकार का शुल्क या प्रतीकात्मक पुण्य मांगते हैं, जिसे मृत्यु से पूर्व किए गए दान, विशेष रूप से गोदान के रूप में चुकाया जा सकता है। इसी कारण वैदिक परंपरा में मृत्यु से पूर्व वैतरणी गाय का दान करने की परंपरा है।
यह गाय मृतक को प्रतीकात्मक रूप से दी जाती है ताकि वह उसकी आत्मा को वैतरणी नदी पार करवा सके। यह गाय पवित्र श्वेत वर्ण की मानी जाती है और उसे गंगा जल, तिल, दूर्वा और अन्य पवित्र वस्तुओं के साथ पूजित कर ब्राह्मण को दान किया जाता है। यह पूरी परंपरा केवल एक धार्मिक रिवाज नहीं, बल्कि यह एक गहरा संकेत है कि मृत्यु के बाद की स्थिति को सुधारा जा सकता है यदि जीवन में समय रहते धर्म, दान और सेवा के कार्य किए जाए। गरुड़ पुराण हमें यह चेतावनी देता है कि पाप पुण्य जीवन की परिणति केवल शारीरिक मृत्यु नहीं, आत्मा की पीड़ा भी होती है और वैतरणी नदी उसी पीड़ा का सबसे सजीव प्रतीक है। यह भौतिक वैतरणी कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक तीर्थ स्थल के रूप में मानी जाती है। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह नदी महाराष्ट्र के कोकण क्षेत्र में स्थित हरिहरेश्वर तीर्थ से भी जुड़ी है, जहाँ वैतरणी का संगम समुद्र से होता है। हरिहरेश्वर को दक्षिण काशी कहा जाता है और यहाँ के तीर्थों में स्नान को वैतरणी उद्धार के बराबर माना जाता है। वैतरणी में स्नान करने से व्यक्ति को सभी लोकों में सम्मान प्राप्त होता है और पितृ भी संतुष्ट होते हैं। यह स्नान विशेष रूप से श्राद्ध पक्ष, एकादशी, अमावस्या और संक्रांति के दिनों में किया जाए तो अत्यंत फलदायक माना जाता है। यह स्थल स्वयं भगवान विष्णु और शिव दोनों के साक्षात आशीर्वाद से पवित्र हुआ है, इसलिए इसे हरिहरेश्वर कहा गया है। क्या पाप करने पर वैतरणी नदी में जा गिरते हैं जीव? एक बार गरुड़ जी ने भगवान से पूछा कि किन पापों के कारण मनुष्य वैतरणी नदी में जा गिरते हैं। तब भगवान ने बताया कि जो लोग अच्छे कर्मों से दूर रहते हैं और हमेशा पाप कर्मों में लगे रहते हैं, उन्हें एक नर्क से दूसरे नर्क, एक दुख के बाद दूसरे दुख और एक भय के बाद दूसरे भय का सामना करना पड़ता है। पापी जीवों को दक्षिण द्वार के मार्ग से ले जाया जाता है। इसी मार्ग के बीच वैतरणी नदी पड़ती है, जहाँ पापी जीव जाते हैं। जो मनुष्य धरती पर ब्राह्मणों की जान लेते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं, बालकों की जान लेते हैं, गोवध करने वाले, स्त्री की जान लेने वाले, गर्भपात करने वाले, गुरु का धन लेने वाले और ब्राह्मण का धन लेने वाले वैतरणी नदी में गिर जाते हैं। ये पाप करने पर जीवों को झेलनी पड़ती है यमदूतों की मार। जो मनुष्य ऋण लेकर उससे नहीं लौटाते, विश्वासघात करने वाले, किसी को विष देने वाले, गुणवानों से ईर्ष्या रखने वाले और उनके गुणों की प्रशंसा न करने वाले, लोगों को खुद से नीचा समझने वाले और उनका सम्मान न करने वाले, सत्संगति से दूर रहने वाले, तीर्थों, सज्जनों, गुरुजनों और देवताओं का अपमान करने वाले, पुराण, वेद, न्याय और वेदांत को दूषित करने वाले जीव, दुखी व्यक्ति को देखकर प्रसन्न होने वाले, दूसरों को दुख देने वाले और दुर्वचन बोलने वाले जीव भी वैतरणी नदी में जा गिरते हैं। खोलते हुए जल, रक्त और जीव जंतुओं से भरी होती है वैतरणी। धार्मिक ग्रंथों और गरुड़ पुराण के अनुसार धर्मी लोगों को वैतरणी नदी का जल अमृत के समान दिखाई पड़ता है और वही पापियों को इस नदी में रक्त भरा हुआ नजर आता है। माना जाता है कि वैतरणी नदी 100 योजन में फैली हुई है और इसमें गिद्ध व मछलियाँ भारी संख्या में मौजूद रहती हैं। इस नदी का जल खोलता हुआ होता है और इसमें गंदगी, दुर्गंध, मांस व कई प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। जो पापी वैतरणी में गिरते हैं वो भयंकर जीव जंतुओं और उबलते हुए जल में पीड़ित होकर विलाप करते रहते हैं। इस नदी को पार करना पापियों के लिए बहुत अधिक कठिन होता है। पुराणों में इस यातना से बचने के लिए कुछ उपाय भी बताए गए हैं। तो यह थी वैतरणी नदी की वह पौराणिक और आध्यात्मिक यात्रा, जो केवल मृत्यु के बाद की नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाली भी है। चाहे वह गरुड़ पुराण में वर्णित आत्मा की पीड़ा हो या स्कंद और पद्म पुराण में बताए गए इसके पवित्र तीर्थ, हर कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में धर्म, पुण्य और करुणा के मार्ग पर चलना ही परलोक की कठिन राह को सहज बना सकता है। वैतरणी केवल एक नदी नहीं बल्कि यह हमारी आत्मा की परीक्षा है, एक ऐसा द्वार जो कर्मों की कसौटी पर हमें मोक्ष की ओर या यातना की ओर ले जाता है। हमें आशा है कि इस वीडियो से आपको न केवल शास्त्रों की जानकारी मिली होगी बल्कि जीवन को आत्मचिंतन और सुधार की दिशा भी।